आज मैं आपको एग्जाम की 2 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो टिप्स आपको आपके होने वाले एग्जाम में, चाहे वो किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप सीए का हो, सीएस का हो, सीडब्ल्यूए का हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, उसमें मैं आपको कह रहा हूं अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप बोर्ड के कैंडिडेट हो तो आपको 95 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मात्र आज मैं आपको कह रहा हूं, जो आपको मुझे सुन रहे हैं ना, मैं आप ही को कह रहा हूं कि यदि आप ये 2 टिप्स यदि अपना लेंगे तो आपको एक अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जब भी मैं किसी सेमिनार में जाता हूं, जब भी किसी स्कूल में जाता हूं, जब भी किसी इंस्टीट्यूट में जाता हूं, तो लोग मुझसे यही पूछते हैं कि सर हम इतने मेहनत करते हैं, हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम एक अच्छे स्कोर नहीं ला पाते हैं। मैं हार्डली 60% से ऊपर कभी ला ही नहीं पाया हूँ। क्या रीजन है सर, क्या हो सकता है? तो मैंने उनके लिए ये स्पेशली वीडियो बनाया हूँ कि मैं आपको केवल 2 सुझाव दूंगा, 2 टिप्स दूंगा। यदि इन दोनों टिप्स को यदि आप फॉलो कर लिए तो मैं आपको कह रहा हूँ 95% प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। पहला टिप्स ये है कि आपका गोल क्लियर होनी चाहिए। आप जो भी पढ़ें, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए। सपोज अगर आप अभी 10वीं और 12वीं की बोर्ड चल रहा है तो आपका पहला गोल होना चाहिए कि भाई हमारा जैसे 95% है, 95% का आपने गोल बना लिया, तो आपका गोल और पिक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमको 95% लाना है तो लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमको 95% लाना है तो बस लाना है। अक्सर हम देखते हैं और बच्चों को कि चलो 95% का हमने गोल बना लिया और चलो सोचते हैं कि चलो 75 भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं। आप अपने गोल पे अटल रहे कि जब तक 95% नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। 95 से 94% भी कबूल नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है। जिस दिन आपने ये गोल बना लिया इस तरह से, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। गोल का पिक्चर क्लियर होना चाहिए। आप अपने गोल को 4-5 पेज पे उतारिए और उसको अपने घर के हर जगह लगा दीजिए, जहां आप सोते हैं, जहां बैठते हैं, जहां पढ़ते हैं, हर जगह लगा दीजिए। जब भी सो के उठे तो भी गोल, बैठे तब भी गोल, खेले तब भी गोल, पढ़ने बैठे तब भी गोल, जहां भी जाए सिर्फ और सिर्फ आपको एक गोल ही गोल दिखे। और मैं आपको कह रहा हूं जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, जिस दिन इस तरह के आपने आदत डाल लिया, आपको 95 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा, हमें लोग बच्चे कहते हैं कि सर हमारा टाइम टेबल, मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ, 7 घंटे पढ़ता हूँ, मेरा टाइम टेबल में 7 घंटे का है विवरण है, 6 घंटे का है। मैं आपको कह रहा हूँ कि टाइम टेबल से पढ़ के आप कभी भी 95% प्लस मार्क्स नहीं ला सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आपको सुनिए, जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं उन आप ही को कह रहा हूं कि 95% लाने के लिए आपको टाइम टेबल को आज ही फाड़ देना पड़ेगा। कहिएगा ये बड़ा अटपटा बात है सर, मैंने हम किसको टाइम टेबल को कैसे फाड़ देंगे? भाई टाइम टेबल को से आपका 95% प्लस मार्क्स नहीं आ सकता है। टाइम टेबल से आप मान लीजिए आपने 7 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, आपके पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप टाइम देख रहे हैं कि भाई 4 घंटे हो गया, अब 3 घंटे कैसे खत्म होगा, अरे 2 घंटे हो गया, 5 घंटे हो गया, अरे अब 6 घंटे हो गया, अब 7 घंटे पूरा हो गया, आज का 7 घंटा पूरा हो गया। आप सिर्फ टाइम को किल कर रहे हैं, आप टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो आज से मेरी बात मान लीजिए, दूसरा सुझाव जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, आप सिर्फ टाइम टेबल को फाड़ दीजिए और टाइम टेबल की जगह आप टास्क टेबल बना लीजिए। यदि आप टास्क टेबल बना रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आपको 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रह सकता। ये टास्क टेबल क्या होता है? आप इन लास्ट के 2 महीने में टोटल बुक्स का 2 मंथ में डिवाइड करो और उसको वीकली आप टास्क बना लो कि इस वीक में हमें इतने टास्क को कंप्लीट करना है। चाहे परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, चाहे 20 मिनट पढ़ना पड़े या 20 घंटे पढ़ना पड़े, 2 घंटे पढ़ना पड़े या 10 घंटे पढ़े, जब तक मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा मैं उठ नहीं सकता हूं। एक टारगेट बना लीजिए, वर्क डन करने का टाइम बना लीजिए, कितना सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के चैप्टर, किस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, इन सारे का कैलकुलेशन करके आप टास्क टेबल बनाइए। यदि आप टास्क टेबल बना रहे हैं तो हम आपको कह रहे हैं
कि आपका सिलेबस भी डन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप कम समय में ज़्यादा वर्क भी करेंगे। आपके पास एक टारगेट हो जाएगा कि नहीं, आज हमको, सपोज आप 10th के मैथ बना रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री का बना लीजिए कि हमको 2 दिन में किसी भी हालात में ट्रिगोनोमेट्री को फिनिश कर देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रिगोनोमेट्री को मुझे कंप्लीट कर लेना है तो कर लेना है। आप देख लीजिए, अब उस ट्रिगोनोमेट्री को कंप्लीट करने में आपको 2 घंटे लग जाए या 4 घंटे लग जाए, कंप्लीट कर लीजिए, देखिए आपका टास्क कंप्लीट हो गया। यदि आप उसको अच्छे से डीपली से अंडरस्टैंड कर लिए, समझ लिए, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ 95% प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये सिर्फ 10वीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बोर्ड के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, चाहे आप 9th के हैं, 6 के हैं, 7 के हैं, किसी भी क्लास के बच्चे हैं, यदि आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको अपने टाइम टेबल को बदल करके टास्क टेबल बनाइए, टारगेट बनाइए कि आज हमको ये इतने चैप्टर कंप्लीट करना है, इस चैप्टर में से कोई कहीं से भी पूछ ले उसको मैं बता सकता हूँ। यदि इस तरह की हैबिट यदि आपने अपने अंदर ले आए तो मैं आपको कह रहा हूँ 95% मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, यदि ये दोनों टिप्स को आपने अपना लिए ना, हाँ मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों, आपसे, यदि आपने इन दोनों टिप्स को अपना लिया ना तो मैं कह रहा हूं कि कोई नहीं रोक सकता है। यदि नहीं आया ना तो मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन हाँ दिल से इन दोनों टिप्स को फॉलो करना है आपको। ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि आपको इतने बढ़िया मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा मिला हो इस वीडियो से, तो आप अपने ग्रुप में शेयर करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।